हेलो एवरीवन। ये नोटिस उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी जून 2022 का एग्जाम जेआरएफ क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड इन पार्ट वन, वे सभी स्टूडेंट जिनका रोल नंबर जो है वो पार्ट वन जो लिस्ट थी जो जेआरएफ कैंडिडेट के लिए थी, जिन्होंने केवल जेआरएफ या जेआरएफ और एलएस दोनों के लिए अप्लाई किया था, ये उनके लिए थी। ठीक है, उन्हें क्या करना है कि जो यहाँ पे नीचे लिस्ट दिया हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोज कॉपी को और सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। ठीक है, तो जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आपको क्या करना है, जो आपका मार्क स्टेटमेंट या जो स्कोर कार्ड आया था वो, और उसके साथ में जो आपकी रैंक थी वो, उसका प्रिंट जो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसका प्रिंट लेकर के आपको सेल्फ टेस्ट करना है और उसको भेजना है। ठीक है, दूसरा आपको 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, जिस भी बोर्ड से हैं आप, सीबीएसई आईसीएसई या जिस भी बोर्ड से हैं, उसे एज ए डेट प्रूफ के रूप में भेजना होगा। ठीक है, तीसरा आपकी जो डिग्री है, अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आपके पास एमएससी की या इक्विवेलेंट जो भी डिग्री होगी वो, या फिर अपर अभी निकले डिग्री नहीं मिल पाए तो आपको उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेजना होगा। मार्कशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क, मतलब जैसे आपको 55% ओबीसी के लिए चाहिए, 60% जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, तो जो भी आपका परसेंटेज है मार्कशीट आपको भेजनी है। सीजीपीए, एसपीजीए, ओजीपीए, सीपीआई, ईटीसी, ये सारे फॉर्मूला ऑफ देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट क्लियरिंग स्टेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क इन दी क्वालिफाइंग डिग्री। तो ये सारे सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो आपको इनको भेजना होगा। ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स पीरियड इन केस ऑफ डुअल डिग्री, अगर आपके पास दो डिग्री हैं तो उनका भी आपको अलग से भेजना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी या एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी भेजना होगा। उसके साथ साथ आप जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको लेटेस्ट ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब ओबीसी में भी दो कैटेगरी होती है, क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो वे स्टूडेंट जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट यानी कि अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले ही बनाया गया हो वो उन्हें भेजना होगा। ठीक है, और उसका फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर एक साइट दी गई है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, विच इज आल्सो गिवन इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ द जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ जून 2022 इफ एप्लीकेबल। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो आपने अपेंडिक्स 1 में देखा होगा कि उसका फॉर्मेट जो नॉन क्रीमी लेयर का है वो क्या रहा होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपको भेजना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपना इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो मतलब फोटोकॉपी उसको सेल्फ अटैच करके भेजना होगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और भी कई डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए हुए, मैं इस पीडीएफ को पूरा दिखा दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाए कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करने हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको आपको ईमेल करना है। ठीक है, जो ईमेल आईडी है वो @csirhdg.res.in है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है कि इसको आपको हार्ड कॉपी भी पेस्ट करनी है। ठीक है, पोस्ट जो करना होगा वो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आप क्या करेंगे, इसे पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। कैंडिडेट वाइल सेंडिंग देयर डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट मस्ट सुपर स्क्राइब ऑन द एनवेलप डॉक्यूमेंट फॉर जून 2022 CSIR JRF ऑब्लिक LS पार्ट 1 रिजल्ट नेट एग्जाम एंड रोल नंबर। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। जब आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट किसी लिफाफे के अंदर सेल्फ अटैच करके डाल देंगे, उसके बाद क्या करना है, उस लिफाफे के फ्रंट पेज पर आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर जून 2022 यहां से लेकर के ये यहां तक कि आपको उस पर लिखना है। उसके साथ साथ आपको अपना रोल नंबर भी फ्रंट पेज पर लिख देना है। ठीक है, द क्वालिफाइड कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट अपॉन वेरिफिकेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर कैन डाउनलोड देयर ई सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेबसाइट। अगर आप जब ये डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसके बाद में क्या होगा कि सीएसआईआर जो है वो उसको वेरीफाई करेगा, और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं सही तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें, तो वो आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपनी वेबसाइट जो सीएसआईआर की वेबसाइट है वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। Qualified candidate whose roll number are listed in part 2 and part 3 of the result may contact UGC NTA for e-certificate। और वे स्टूडेंट जो पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में जिनका रिजल्ट आया था, यानी कि केवल नेट क्वालिफाइड है, वो क्या करें, अपने ई सर्टिफिकेट के लिए यूजीसी एनटीए की साइट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ई सर्टिफिकेट विल बी इशू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जून 2022। जो आपने जून 2022 का फॉर्म फिल किया हुआ था, ठीक है, उसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी थी उसी बेस पे आपका ई सर्टिफिकेट जो है बनाया जाएगा। Therefore, candidates are requested not to send request for any sort of correction in e-certificate। जो आपने जैसी भी डिटेल जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे जून 2022 का, जो आपने डिटेल वहां पर दी थी, सेम वही डिटेल आपके जो आपका ई सर्टिफिकेट आएगा नेट क्वालिफाइड लोगों का, वो सारी डिटेल उस पर रहेगी। ठीक है, फिर उसमें आप कोई भी करेक्शन की उम्मीद ना रखें। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए था जिन्होंने अभी रिसेंटली जून 2022 का सीएसआईआर नेट जेआरएफ या नेट का एग्जाम क्लियर किया था।